तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अम्मार और स्वागत है आप लोगों को एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, 6 अगस्त को पटना में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सामने जो एक आंदोलन की आयोजन किया गया था, स्टेट 2026 के इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थियों के द्वारा, और जो बीएड डीएलएड 24-26 सेशन वाले स्टूडेंट थे, उन सब अभ्यर्थियों के द्वारा जो आंदोलन किया गया था। दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन आंदोलन रहा और इसका रिस्पॉन्स आप लोगों को आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल सकता है, और जल्द से जल्द स्टेट 2026 की नोटिफिकेशन भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। क्योंकि हम तो वहाँ पर आंदोलन में नहीं पहुँचे थे, लेकिन जो हमारे ग्रुप के बहुत सारे स्टूडेंट आंदोलन में भाग लिया था और वहाँ पर अपनी बात रखा। बीएसईबी ऑफिस के बाहर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि बीएसईबी ऑफिस है, सारे पुलिस जो हैं वो तैनात हैं और यहाँ पर एससीईटी के जो अभ्यर्थी हैं वो अपना अपना डिमांड कर रहे हैं कि उनको बीएसईबी के चेयरमैन से बुलाया जाए। और सब लोग जो हैं वो आपको दिख रहा हो कि किस तरीके से बैनर पोस्टर रखे हुए हैं, पुलिस प्रशासन जो है वो इनके सामने है। ये चीज़ आप लोगों को नेशनल न्यूज़ पे भी देखने को मिला होगा, ट्विटर पे तो देखने को मिला ही होगा, और इसका बहुत जल्द आपको पॉजिटिव आउटकम भी देखने को मिलेगा। क्योंकि पहले जो अभ्यर्थी वहाँ पर पहुँचता था, तो जितनी संख्या में 6 अगस्त को अभ्यर्थी पहुँचा, उतनी संख्या में स्टूडेंट नहीं पहुँच रहा था, जिससे कहीं ना कहीं नेशनल मीडिया अटेंशन हम लोगों को नहीं मिल रहा था और हम लोगों की बात को शिक्षा मंत्री जी नज़रअंदाज कर रहे थे। और 6 अगस्त को जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन से एक चीज़ तो क्लियर हो सकता है कि चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन जो शिक्षा मंत्री जी है, मुख्यमंत्री जी है, उस सब का ध्यान स्टेट 2026 के नोटिफिकेशन पे तो जरूर खींचा है। आप लोगों को ये सारा कुछ ट्विटर पे भी देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि ट्विटर पर जो है आज तक न्यूज़ चैनल जो है स्टेट 2026 के स्टूडेंट जो पटना में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस प्रोटेस्ट के आधार पे ट्वीट्स किए थे, और इस पे बड़े बड़े विधायक सबका भी ट्वीट्स आप लोगों को आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट को सबसे पहले पटना पहुंचना, हम ये नहीं कहते हैं कि ये बहुत आसान काम है, बहुत मुश्किल टास्क है। जो स्टूडेंट, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से जो स्टूडेंट से हमको बात हो रहा था टेलीग्राम के जरिए, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि हम झारखंड से आ रहे हैं, कोई बोल रहा था कि हम यूपी से आ रहे हैं, और वो लोग पटना पहुँचे स्टेट 2026 के मुद्दा पे अपनी बात रखी। दोस्तों, आने वाले समय में आप लोगों को ये भी चीज़ देखने को मिल सकता है कि शिक्षा मंत्री जी स्टेट 2026 के मुद्दा पर भी बात करें। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी स्टेट 2026 के मुद्दे पे बात करते हुए आप लोगों को दिख सकता है। क्योंकि अभी तक जो भी स्टेट 2026 के आंदोलन को लेकर के, स्टेट 2026 के मुद्दे पे जो आंदोलन हम लोग किए, उस आंदोलन को लेकर के अभी तक आप लोगों को नहीं शिक्षा मंत्री जी बात करते हुए दिखेंगे, नहीं मुख्यमंत्री जी बात करते हुए दिखेंगे। शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी आप लोगों को टीआरई 4 के मुद्दे पे जरूर बात करते हुए आप लोगों को दिख जाएंगे। शिक्षक की स्थानांतरण के मुद्दे पे जरूर बात करते हुए दिख जाएंगे। जो महिला टीचर है उसके स्थानांतरण, यानी कि पास के जो बगल के पंचायत है, अपने पंचायत से बगल के पंचायत है, उस पंचायत में ट्रांसफ़र के मुद्दे पे बात करते हुए आप लोगों को दिख सकता है। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में ऐसा नहीं कि सैलरी घटाना या बढ़ाना पड़ता है, वहाँ पर राज्य की वित्तीय स्थिति गड़बड़ नहीं होती है। लेकिन जैसे ही टीआरई 4 की वैकेंसी दिया जाएगा, तो जो भी नए शिक्षक बहाल होंगे उसकी सैलरी तो देनी पड़ेगी। तो इस मुद्दा को लेकर के कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी टीआरई 4 के मुद्दा पर भी थोड़ा बहुत चुप्पी साधे हुए हैं, कभी कभी बात करते हैं, लेकिन स्टेट 2026 के मुद्दा पे लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। हमारे नरेंद्र जी जब शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए भी गए थे, तो वहाँ पर भी बात किया गया कि बहुत जल्द स्टेट 2026 की नोटिफिकेशन दिया जाएगा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिक्षा मंत्री जी आज तक इस मुद्दा पे बात नहीं किए। और 6 अगस्त को जो आंदोलन हुआ, इससे एक चीज़ तो अब क्लियर हो रहा है कि अब जो है सब, क्योंकि टीआरई 4 में जो शिक्षक बहाली होगी उसमें सरकार का तो पैसा खर्च होगा, लेकिन स्टेट की जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें कहीं ना कहीं सरकार की फ़ायदा है। और सरकार, क्योंकि स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे तो पैसा देंगे, 1000 रुपया 600 रुपया ऐसे रहता है फी, 1100 600, लेकिन
जैसे ही स्टूडेंट फॉर्म भरने के बाद जो इतना फ़ी कलेक्ट होगा उतना फ़ी एग्ज़ाम कराने में तो खर्च नहीं होता है। इससे एक चीज़ होगा कि शिक्षा विभाग को इससे कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। तो आने वाले समय में आप लोगों को शिक्षा मंत्री जी इस मुद्दा पर भी बात करते हुए दिख सकते हैं। बहुत समय बाद हम लोगों ने एक चीज़ और देखा कि सौरभ भाई साहब कि स्टेट हो या ना हो, लेकिन अपेयरिंग कैंडिडेट के तौर पर हमको TRE 4 में बैठने का मौका मिल जाना चाहिए। जो स्टूडेंट लीडर है वो भी स्टेट के मुद्दा पे बात किया और कहीं ना कहीं जो 24-26 DLED BEd स्टूडेंट सब के बारे में भी बात किया कि स्टेट हो या ना हो, लेकिन TRE 4 में ये स्टूडेंट चाहते हैं कि हम लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से हम लोगों के लिए पॉजिटिव बात है, क्योंकि अब हर स्टूडेंट लीडर धीरे धीरे इस मुद्दा पे बात बनाते हुए दिखेगा। क्योंकि अब स्टूडेंट लीडर सबको भी ये चीज़ समझ में आ गया है कि स्टेट के लिए अभ्यर्थी जो अपना परेशानी उठा रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, अगर अब इसका साथ नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं ये लोग अब खुद से ही ये सारा कुछ कर सकता है। इसीलिए अब आने वाले समय में आप लोग ये भी चीज़ देखिएगा कि स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट लीडर हैं वो भी स्टेट 2026 के मुद्दा पे आप लोगों को बात करते हुए देखेंगे, जो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए पॉजिटिव खबर है। और बहुत जल्द आप लोगों को स्टेट 2026 की नोटिफिकेशन भी दिख सकता है। तो ये पूरा अपडेट जो 6 अगस्त को आंदोलन हुआ वहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी पहुँचे तो उन सब से बात करने के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो रहा है कि स्टेट 2026 की नोटिफिकेशन अब दूर नहीं है, बहुत जल्द आने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट टैब में बहुत सारे स्टेट 2026 के बुक जो है हम लिंक कर दिए हैं। तो आप लोग जो भी अभ्यर्थी अगर चाहते हैं कि वहाँ से उस बुक से तैयारी करें तो आप लोग प्रोडक्ट टैब से खरीदिए, जिससे कहीं ना कहीं हम लोगों को सपोर्ट मिलती है और इस मुद्दा को, इस मुहिम को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलती है। नमस्कार।